फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 10th। तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो आपको पार्ट्स दे रखे हैं, 5 पार्ट्स हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। आपको ये पहचाना सा लग रहा होगा, क्या साइन 60 कॉस 30। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में इसको पूरा ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, साइन 60 की क्या वैल्यू, कुछ वैल्यू होगी, कॉस 30 की क्या वैल्यू, तो इसका पूरा टेबल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में। जाइए उसको समझिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। फिर भी हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक बार रफली एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें चाहिए ना इनकी वैल्यूज़, तो बार बार मुझे तो याद है लेकिन आपके लिए तो दिखाना पड़ेगा ना। तो मैंने एक रफ बना लिया है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लर्न तो यही 4 करनी है साइन की, 30 45 60, 1/2 1/2 2 रूट 3/2, कॉस की अपोजिट, देन टैन की डिवाइड, है ना। इसको जाकर आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देखोगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, तो जाकर देखिए। सो आप देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। ये देखो, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? जितनी साइन 60 की होती है, रूट 3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? जितनी कॉस 60 की होती है, यानी कि 1/2। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आप इसमें भी देख सकते हो, देखो 1/2 कॉस 60 और साइन 30 भी 1/2। ठीक है, अब हम डालेंगे, ये पुट कर देंगे ये वैल्यू उसको। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हुई हमारी? रूट 3/2। इसी तरह से कॉस 30 की कितनी हुई? वो भी रूट 3/2। और साइन 30 और कॉस 60 की कितनी हुई? 1/2। समझ रहे हैं? ठीक है, रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाता है मल्टीप्लाई करते हैं तो? रूट कैंसिल, तो 3/4 और 1/4। 3 + 1 कितना होता है? 4। क्या आ गया ये हमारा? 4/4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 1। 4 को 4 से डिवाइड करो तो सिंपल, ये बहुत सिंपल था। ठीक है, सो सेम इसी तरह हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब हमें क्या डालना है यहाँ पर? tan 45 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? रूट 3/2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? रूट 3/2। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं, साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है, तो साइन 60 की रूट 3/2 होती है, इसलिए कॉस 30 की भी रूट 3/2। ठीक है, डायगोनली रिलेशनशिप होता है ना इसमें। 2 tan 45 इज, तो आप लिखोगे 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? देखो tan 45 इज 1। ठीक है, फिर cos 30 इज रूट 3/2, फिर साइन 60 इज रूट 3/2। तो मैं बस यहाँ पर वैल्यूज डाल रही हूँ। तो 2 इंटू tan 45 का 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 मतलब रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देख रहे हो तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। 3/4 माइनस 3/4 इज 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 2। आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। आप देखो इसमें cos 45 कितना होता है? 1/√2। sec 30 कितना होता है? आपको sec 30 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप sec अलग से नहीं बनाओगे। sec क्या होता है? cos का अपोजिट। तो cos 30 कितना होता है? रूट 3/2, उसका अपोजिट यानी कि 2/√3। cosec 30 इसी तरह से साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा? 2/1। तो हम लिखते हैं इसी तरह से, cos 45 को कितना लिखेंगे? 1/√2। अब अपॉन में sec 30 कितना लिखेंगे हम? 2/√3। ध्यान से लिखते हुए, प्लस cosec 30 इज 2/1, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो ये इसका अपोजिट। अब हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम। तो ये 1/√2 तो ऐसे का ऐसे रहेगा। एलसीएम किसका लेना है हमें? रूट 3 और 1 का, तो कितना हो जाएगा? रूट 3। रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे 1, 2 1 जा 2। तो ध्यान से करते हुए, रूट 3 को 1 से डिवाइड करेंगे रूट 3, 2√3। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब जो ऊपर है और जो सबसे नीचे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, ये जो है नीचे वाला, ये क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, मतलब कैसे? अब उल्टा हो जाएगा, मतलब रूट 3 ऊपर हो जाएगा और 2 + 2 √3 ये नीचे रहेगा। तो रूट 3 ऊपर हो जाएगा, तो रूट 3 1 जा √3, है ना? समझ रहे हो आप? और रूट 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इससे। तो हम लिखेंगे रूट 2 इंटू 2 + 2 √3। समझ रहे हो आप? अब रूट 3 एज इट इज,
रूट टू है ना, तो वो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा रूट में 6, तो 2√6। हम इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे इसी तरह से। आगे हम देखते हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का ध्यान हो तो क्या होता है कि जब भी अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में रूट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मतलब कि नीचे से रूट हट जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, जो भी डिनोमिनेटर में है सेम अपोजिट सेम चीज़ ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी, लेकिन साइन उसका अपोजिट होगा। मतलब यहाँ अगर प्लस है तो वहाँ पर माइनस वाले से सेम यही चीज़ होगी और ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं वही चीज़ करने जा रही हूँ, आप देखो। ठीक है, तो हम लिखेंगे √3, ये मैं उतार रही हूँ इसको √3। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो कुछ आपको कॉमन लग रहा है क्या, 2, तो मैं 2 बाहर निकाल लेती हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में हिंड्रेंस होगी। तो 2 में बाहर कॉमन निकाल ले रही हूँ, मतलब इन दोनों में सेम है ना, 2 का कॉमन निकाल लिया। अब √6 पहले लिख देते हैं, फिर प्लस √2 लिख देते हैं। ठीक है, इनटू अभी मैंने आपको बोला जो रूट में वही सेम, √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। समझ गए आप? मतलब आपने सेम वही मल्टीप्लाई किया लेकिन अपोजिट साइन वाला। यहाँ पर प्लस था, आपने माइनस मैंने क्या किया देखो ध्यान से, आप 2 को बाहर निकाल लिया। आप चाहो तो 2 को अंदर भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। इसको ईजी करने के लिए मैंने 2 को पहले से ही बाहर कर लिया। और ये क्या किया मैंने, √6 कहाँ से आ गया, तो √6 यही है। हमने ऐसा क्यों किया कि अगर मान लो आप क्या करते हो √2 प्लस √6 ऐसे ही रहने देते हो, √2 प्लस √6, तो आप यहाँ पर भी लिखोगे √2 माइनस √6, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव में, तो फिर बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसी गलती ना हो, इसलिए हम पहले बड़े वाले डिजिट को √6 बड़ा है ना और फिर √2 को। ठीक है, तो हमेशा बड़े में से छोटे माइनस करते हैं, और वैसे भी ये दोनों प्लस ही हो रहे हैं, तो चाहे मैं पहले √2 को लिखूँ चाहे पहले √6 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर प्रेफर कर रही हूँ कि जो ग्रेटर डिजिट है उसको लिखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो a प्लस बी और a माइनस बी है ना, सेम है बट साइन चेंज है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, √3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 माइनस √2 से, और ये कैसे हो जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर a² माइनस √2 का स्क्वायर b²। ठीक है, ये चाहे तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ये लिख दिया, जिससे आपको ध्यान रहे कि जब भी ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में a प्लस बी या कहीं भी a प्लस बी और a माइनस बी सेम है ना, डिजिट दोनोदोनों सेम है बट साइन का चेंज है, यहाँ प्लस है और वहाँ माइनस, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, √3 अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा √18, 6 3 18, और √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा √6 है ना, 6 6 नहीं, √6 है ना, तो √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6, माइनस √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, √2 इंटू √2 बच्चे 4 लिख देते हैं, रूट अगर है तो √2 कैंसिल हो जाते हैं और नंबर जो है वही बचता है खाली। ऐसा नहीं कि 2 और फिर √2 में क्या फर्क रहेगा। ठीक है, तो 2 2 सा 4 होता है, लेकिन √2 इंटू √2 इज 2। अब क्या आ जाएगा हमारा √18 को हम क्या लिख सकते हैं वैसे, आप बताओ, √18 को हम लिख सकते हैं ना 9 2 18, और 9 का तो हमारा होता है ना स्क्वायर रूट, कितना होता है 3, तो मैं यहाँ पर √18 में से 3 को बाहर निकाल ले रही हूँ, अंदर क्या बचेगा 2। समझ रहे हो आप क्या करा, मैंने √18 को तोड़ा 2 भागों में, 2 पार्ट्स में तोड़ा, 9 और 2, 9 में से 3 तो बाहर आ गया क्योंकि उसका स्क्वायर रूट हो गया 9 का 3, और 2 अंदर है क्या, लेकिन √6 में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल कोई इसका स्क्वायर रूट नहीं है। 6 में से 2 गए 4, 4 2 8, देखो ये बहुत सिंपल आ गया। अगर वही चीज़ आप थोड़ा सा पीछे जाकर 2 कॉमन नहीं लेते तो वो जो कैलकुलेशन है वो और बढ़ जाती, इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया। वो समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हम देख रहे हैं 4th पार्ट। इसमें क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की कितनी होती है 1। चलो हम ये देख लेते हैं एक बार टेबल, फिर भी आपके लिए sin 30 कितना होता है 1/2, tan 45 इज 1, देखो tan 45 का ये 1, cosec 60 के लिए आपको cosec को याद करने की जरूरत नहीं है, बस sin 60 याद करो, कितना होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3।
इसी तरह से सेक 30 के लिए क्या याद करना है हमें, कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है वो भी लर्न नहीं करना है, खाली यही मैंने आपको कहा एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देखें, आपको एकदम अच्छे से ये टेबल बिना रटे याद हो जाएगा। ठीक है, कॉस 30 कितना हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 कितना है 1/2। और कॉट 45 जो tan 45 होता है क्योंकि अपोजिट होता है tan का, तो 1। तो अब हम देखेंगे साइन 30। साइन 30 हमारा कितना था 1/2। तो मैं अब इसको हटाती हूँ और हम वैल्यूज लिखते हैं। तो साइन 30 कितना था हमारा 1/2, tan 45 कितना था 1 और cosec 60 हमारा कितना था 2/√3। ठीक है, सही है ना, सॉरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई। sec 30 इज 2/√3, cos 30 का अपोजिट cos 60 इज 1/2, cot 45 इज 1। सो ये हमने वैल्यूज उतार दी। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 2√3 और किसका 1 का। इसी तरह से यहाँ √3 2 और 1 का, तो 2√3 और 1 का क्या होगा 2√3 है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 2√3, मैं यहाँ लिख रही हूँ 2√3 और 2 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा 2 के टेबल में तो 2 आ रहा है तो √3 आएगा ना। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और इसी तरह से 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3, 2√3 1 जा 2√3। सिंपल लॉजिक क्या है, आपको अगर नहीं डिवाइड करना आ रहा है तो आप क्या करो, जो नीचे है इसके नीचे जो है वो ऊपर नहीं आएगा। मतलब जैसे 2√3 है ना, इसका एलसीएम 2√3, इनको मल्टीप्लाई कर देना आपने सिंपल। फिर जो भी आपको मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसमें से एक वाला जो उसके नीचे है उसको हटा देना और बाकी लगे। जैसे 2√3 में 2 है ना तो √3 ऊपर कर दो। इसी तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एलसीएम जो 2√3 है वो पूरा 2√3 आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर क्या आएगा 2, लेकिन 2 को खाली यहाँ पर 1 थोड़ी ना है, 2 2 जा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर हम खींचेंगे बड़ी सी लाइन, फिर दोबारा से 2√3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, और फिर 2√3 मैंने भाई जो बताया आपको √3 है नहीं है ना, तो 2 2 जा 4। तो इसको जो है उसको हटा देना है। एलसीएम का भी यही तरीका, सॉरी डिवाइड का भी यही तरीका होता है। उसके टेबल में आ रहा है तो वो कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 और 2√3 के टेबल में कितने पे आ रहा है √3, तो √3 1 जा √3। इसी तरह से 2√3 1 जा को इससे डिवाइड करेंगे तो 2√3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2√3। तो ये कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी चीज है। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला जो है वो ऊपर वाले ये सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड वाला थर्ड से। ठीक है, तो ये 2√3 ऊपर जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो क्या हो जाएगा, ये अगर ऊपर आएगा और ये तो नीचे ही है तो ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा। मतलब बचेगा क्या हमारा, खाली ये और अपॉन में ये। सो आप देख रहे हैं मैं क्या करूंगी, अगर आप चाहो तो कर सकते हो जो चीज़ कह रही हूँ मैं, और नहीं तो आप सिंपल कैंसिल करके भी लिख सकते हो। 2√3 - 4 अपॉन में आप क्या लिखोगे 4 + √3 + 2√3। यही तो होगा ना, ये और ये 2√3 ऊपर आ गया यहाँ, और ये जो 2√3 वो तो है ही, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये तो गए 1 के टेबल से। बचा क्या हमारा ये दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखो √3 ये भी है, √3 ये भी है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1, तो 2 + 1 3√3। तो हम क्या लिखेंगे 2 + 1 3√3 - 4 अपॉन में। इसी तरह से √3 वाले ये दोनों है, √3 और √3, ये 2 है और ये कुछ नहीं यानी कि 1, तो 2 + 1, तो यहाँ पर 4 का 4 ऐसे कैसे रहेगा और ये क्या हो जाएगा 3√3। मतलब जो √3 है वो कितने हैं, एक 2 वाला है एक वाला है यानी कि 3√3 है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब फिर दोबारा से वही चीज़, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो हमें उसे रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे सेम यही चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, बस साइन अपोजिट। लेकिन मैं आपको यही चीज़ पीछे भी कह चुकी हूँ कि आप क्या करो, जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखो और जो छोटा वाला है उसको बाद। 3√3 जो है वो 4 से बड़ा है ना, √3 अप्रॉक्स करके 1.7 आता है, तो ये उससे बड़ा हो गया। तो हम पहले 3√3 को लिखेंगे फिर 4 को लिखेंगे, अदरवाइज माइनस आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएंगे। सो मैं यही चीज़ लिख रही हूँ 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी वही चीज़ है। प्लस में तो हम a + b करें चाहे b + a एक ही बात होती है ना। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में मैं क्या करूँगी,
3√3 -4 और सेम अपॉन में 3√3 -4। रैशनलाइज का मतलब ही यही होता है कि जो नीचे लिखा है उसी को ऊपर लिखना है, बस साइन अपोजिट। ठीक है, अब आप देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, खाली चेंज किया है यहाँ पर प्लस और माइनस में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स a² माइनस b²। और ऊपर वाला देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी, और इवन साइन भी सेम है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी? जब a माइनस बी होता है तो उसको बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब दो बार सेम चीज है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 बार है वो a माइनस बी। ठीक है, तो वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। फिर दोबारा से सेकेंड वाली a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, पहले तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a² 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। समझ गए आप? नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। मैंने जो पीछे लिखा था वही यहाँ पर लिखा है 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब इन दोनों में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें लगेगी ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पर a² माइनस b², ये पीछे लगी थी है ना, ये ऐसे हमारी कंडीशन थी कि ये 3√3 + 4 था और 3√3 -4, तो ये क्या हो गया उसका 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब a यानी कि 3√3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 3√3 का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर इज 9 और √3 का स्क्वायर इज 3, तो 9 3 = 27, तो ये हो गया a²। फिर प्लस b² यानी कि 4 4 = 16 माइनस 2ab, 2 × a क्या है हमारा 3√3 और b क्या है हमारा 4, तो 2 4 = 8, 8 3 = 24, तो क्या हो जाएगा ये 24√3। समझ में आ रहा है आपको? 2ab है ना, तो ab पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 = 12, 12 2 = 24। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल। नेक्स्ट इज 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 को 2 बार करो 9 और √3 को 2 बार करो 3, तो 9 3 = 27 माइनस 4 को 2 बार करोगे तो 16। ठीक है, 27 और 16 कितना होता है? प्लस करते हैं तो 43 माइनस 24√3, और 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1। तो देखो आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इजीली आपने करा, अब आप इसको और प्रैक्टिस करो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपसे सॉल्व होता जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 5th पार्ट, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10² 45 अपॉन में sin² 30 + cos² 30 डिग्री। cos 60 कितना होता है हमारा? जितना कि sin 30 होता है, यानी कि 1/2। तो आप क्या डालोगे 5 × cos 60 कितना है हमारा 1/2, तो 1/2 का ये cos स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर प्लस 4 sec 30 कितना होता है हमारा? जितना होता है हमारा cos 60 का cos 30 का अपोजिट, तो cos 30 कितना था हमारा √3/2, उसका अपोजिट यानी कि 2/√3। अब यहाँ पर सब स्क्वायर में है, तो ध्यान रखना, आपने स्क्वायर हटाया तो आपका आंसर गलत। tan 45 कितना होता है 1। ठीक है, sin 30 कितना होता है हमारा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। cos 30 कितना होता है हमारा? अभी हमने क्या किया √3/2, ये sec 30 था उसका अपोजिट। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, अब 5 × 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1/4 हो जाएगा ये। इसको हम ऐसे कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होगी, पता चले आप स्टेप्स में ही कंफ्यूज हो गए। ठीक है, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर इज 4 और √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर इज 1/ और 2 का स्क्वायर इज 4, तो 1/4। तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 और √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 1 = 5/4, 4 4 = 16/3 माइनस 1 अपॉन में ये क्या होगा 3 + 1 4/4, 4/4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसको आगे, तो अगर आप देख रहे हो तो 3 + 1 इज 4, 4/4, 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो हमें सॉल्व क्या करना है, मेन ऊपर वाला। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 4 को 12 से डिवाइड करो 3 3 5 = 15, 3 को 12 से डिवाइड करो 4 16 4 = 64, 12 को 1 से डिवाइड करो 12 12 1 = 12, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा
15 में से 12 गए 3, 64 प्लस 3 67, तो ये कितना हो जाएगा 67, ये सब के नीचे 12 है तो कितना हो गया 67 अपॉन में 12। तो ये बहुत ईजी था, है ना। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट से हम कर चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।